इस वीडियो में मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, उस गलती की जो हर ट्रेडर कभी ना कभी, चाहे आज या तो बहुत पहले जब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया होगा तो जरूर किया होगा। आज भले प्रो ट्रेडर बन गए हो, लेकिन ये गलती कभी ना कभी जरूर किया होगा और ये मेजर गलती रही होगी उनके ट्रेडिंग लाइफ में। अगर इसी को बदलने पर ही उनका प्रॉफिटेबल एरा चालू हुआ होगा। बात करते हैं एक जैसे दो स्किल ट्रेडर की, एक है ए और दूसरा है बी। दोनों बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। एक ट्रेडर अपने कैपिटल को 10,000 से 1 लाख तक पहुंचा जाता है और दूसरा जो बी है वो बूम और बस्ट के बीच में फंसा रह जाता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, और फिर एक दिन थक हार कर वो ट्रेडिंग छोड़ देता है क्योंकि वो कभी जान ही नहीं पाया कि वो गलती कहाँ कर रहा है। अब यहाँ मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ जो स्ट्रेटजी और स्किल से भी ऊपर की चीज है, जो डिसाइड करती है कि कौन ट्रेडर स्केल करेगा यानी अपने अकाउंट को ग्रो करेगा और कौन स्टक रह जाएगा। और वो है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, खासकर ये कि आप अपने आप को उस अकाउंट साइज के लायक समझते हो या नहीं, जिस अमाउंट से आप उस वक्त ट्रेड कर रहे हो, यानी जो आपका कैपिटल है उसके लायक आप अपने आप को समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितने कैपिटल तक बोझ सहन कर पाएंगे। देखो, बहुत कम लोगों को पता है कि वो कितने कैपिटल से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मतलब कैपिटल ज्यादा हो जाता है तो उनको दिक्कत होने लगती है और कैपिटल कम होने लगता है तब भी उनको दिक्कत होती है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रुथ बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिंपल मेंटल मॉडल दूंगा जो मैंने खुद डिजाइन किया है और कई सीरियस ट्रेडर को सिखाया है, जिनमें से कई ने तो इसको यूज करके ना, विश्वास नहीं करोगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। फिर से कह रहा हूं कि इस वीडियो को छोड़कर मत भागना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं जो कि बहुत डीप नॉलेज है। ठीक है, अब बात करते हैं असली मुद्दे की। आप या तो उस पैसे का गुलाम बन सकते हो जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब कैपिटल आपको चला रहे हो, या फिर आप उसके मास्टर बन सकते हो, यानी आप उसे चला रहे हो जैसा हर एक ट्रेडर चाहता है। ये बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो कि नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है, कमेंट करके बताना। आप सोच रहे हो कि कैपिटल यानी पैसा आपको कैसे गुलाम बना सकता है। मान लो कि आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो और अचानक एक बड़ी सी कैंडल बनती है, आपने बस एक बार पलक झपकाई और स्क्रीन पर देखा तो क्या हुआ, 10,000 का प्रॉफिट। अब ईमानदारी से बताना, आप क्या करोगे उस पल। मैं बता रहा हूं 90% लोग तुरंत ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, उनकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, हाथ कांपने लगेंगे और दिमाग में बस एक ही बात घूमेगी कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद उन्होंने इतना प्रॉफिट सोचा ही नहीं था इसलिए वो डर गए। बिल्कुल नहीं, असलियत ये है कि वो हर रोज सोचते हैं कि काश आज मेरा ट्रेड उड़ जाए, काश आज मेरा प्रॉफिट 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाए। वो हर रोज ऐसा सोचते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन जब असल मार्केट में वैसा कुछ होने लगता है तो वही लोग डर के मारे ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। अब एक बात सोचो, जिस ट्रेडर ने 10,000 का प्रॉफिट किया, क्या उसने लाइव मार्केट में उस मोमेंट के बीच वॉच किया होता तो क्या वो उस लेवल तक प्रॉफिट पकड़ पाता? बिल्कुल नहीं। अगर वो उस मोमेंट को देख रहा होता तो वो डर, लालच, घबराहट सब मिलकर उसे बीच में ही क्या करते, बाहर कर देते। तो फिर एक सवाल उठता है कि ऐसा मूव कौन कैप्चर करता है। देखो, ये सिर्फ दो टाइप के लोग हैं। एक प्रो ट्रेडर जो पहले से सब प्लान करके बैठा है, जिसका दिमाग शांत है, स्ट्रेटजी क्लियर है। दूसरा, या फिर एक बिल्कुल नया ट्रेडर जिसे न डर का पता है न रिस्क का, वो बस क्लिक कर देता है और छोड़ देता है, जो होगा देखा जाएगा। बीच में कौन फंसता है? इंटरमीडिएट ट्रेडर, जो थोड़ा बहुत जानता है लेकिन आधा अधूरा। वही सबसे ज्यादा डरता है क्योंकि वो सोचता है कि वो जानता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर असल में वो ये नहीं जानता कि खुद पर कंट्रोल कैसे रखा जाए, और यहीं से कैपिटल उसको गुलाम बनाना शुरू कर देती है, जिसकी हम बात इंट्रो में कर रहे थे। आपके इमोशंस, आपकी उम्मीद, आपका डर, सब कैपिटल के इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। देखो, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, उन्हें जॉब से आजादी चाहिए,
लेकिन आयरनी देखो कि वो एक जॉब के गुलाम बनने से बचने के लिए वो ट्रेडिंग में आते हैं और अपनी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और कैपिटल के गुलाम बन जाते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे निकलें इस गुलामी से, कैसे बने उस कैपिटल के मास्टर जिसे आप ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको एक रिलेटेबल एनालॉजी से समझाता हूं, डेटिंग वर्ल्ड से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इससे रिलेट करना, ठीक है। सोच के देखो कि डेटिंग में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप बहुत ऊपर मानते हो, ठीक है। मतलब आप सोचते हो कि वो आपसे ज्यादा अच्छा दिखते हैं, ज्यादा पैसा वाले हैं, ज्यादा सोशल हैं, बॉडी बेटर है, और आप लिटरली सोचते हैं ये लड़की या लड़का ये मेरे लीग से ऊपर है। जब आप उन्हें डेट कर रहे होते तो क्या होता है, आप उनके गुलाम बन जाते हैं क्योंकि आप उन्हें मान चुके हैं अपना सुपीरियर, ठीक है। आप वही करते हैं जो वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं कि कहीं वो आप उन्हें खो न दे। जिस चीज से आप ओवर एक्साइटेड हो, जो आपको टू गुड लगती है, आप उसके गुलाम बन जाते हो। दूसरी तरफ और कुछ लोग हैं जिन्हें आप अपने से नीचे समझते हैं और वो लोग आपकी हर बात मानते हैं क्योंकि वो आपको अपने से ऊपर समझते हैं, क्योंकि वो आपको खोने से डरते हैं। अब यही साइकोलॉजी ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है। मान लो कि आप किसी स्पेसिफिक कैपिटल अमाउंट से इंप्रेस्ड हो, मान लो कि वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आप उसको पेडेस्टल पे रख लेते हो, ठीक है। आप उसके गुलाम बन जाते हो। अब आप उसके लॉस होने से डरते हो, फोमो होने लगता है, अपॉर्चुनिटी छूट न जाए, लॉस होने जाए, ये फियर आपको ना कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप उस कैपिटल को ना तो ऊपर रखते हो ना नीचे, बस उसे वैसे ही देखते हो जैसा वो है, तो अब आप उस फियर से निकल जाते हैं। अब आप उस कैपिटल के साथ रिजोनेट करते हो, वो आपका लेबल बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे आप डेटिंग में किसी के साथ मैच करते हो और उस रिलेशन में आप दोनों बराबर हो। अब एक और एग्जांपल से और क्लियरिटी के साथ समझते हैं। मान लो कि आप हर ट्रेड में 2% का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, और आपका एवरेज रिस्क रिवार्ड है 1:3। मतलब 10,000 के अकाउंट पर आप 200 का रिस्क ले रहे हो और 600 का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप मेंटली 10,000 से फेमिलियर हो गए तो आप इमोशनली 200 का लॉस और 600 के प्रॉफिट से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग में आ चुके हो। आपको लॉस या गेन से फर्क नहीं पड़ता, बस आपको प्लान फॉलो करना है। लेकिन अगर आप अब भी 10,000 के अकाउंट के गुलाम हो, क्योंकि 200 का लॉस आपको डराता है, ठीक है, 600 का प्रॉफिट आपको लालच में डालता है कि और मिल जाए, तो देखो जब तक आप 200 के लॉस के रिसेंटमेंट को और 600 के गेन के इन्फेचुएशन को न्यूट्रलाइज नहीं करोगे ना, तब तक आप ऐसे ही फंसो रहोगे। और जब आप इसको बैलेंस कर लेते हो ना, तब फिर आप सोचना नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, और इसमें कम से कम 2 महीने लगता है। अब आप 2 महीने दे चुके हो और आप 200 के लॉस और 600 के प्रॉफिट से आपको कोई घबराहट, कोई लालच, कोई डर नहीं हो रहा है। तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। कैपिटल को करते हैं 10,000 से 20,000। 400 का लॉस है और प्रॉफिट कितने का होगा? 1200 का, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड है 1:3। फिर वही चैलेंज रिपीट होता है, ठीक है। अब इन अमाउंट से न्यूट्रल होना पड़ेगा। जब आप 400 के लॉस को फेस करके भी इमोशनली स्टेबल रह जाते हैं, 600 का प्रॉफिट होने पर भी आपको कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब आप प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग में रहकर ट्रेड करते हो। और जब आप इस स्टेज पे मास्टर बन जाते हो, यानी इस कैपिटल पर भी आप 2 महीने दे चुके हो, तब आते हैं 40,000 के अकाउंट चैलेंज पर, क्योंकि अब 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है। अब बात होगी 800 के लॉस की और प्रॉफिट कितना होगा? 2400। जब तक आप इस न्यू लेवल के फियर और ग्रीड को बैलेंस नहीं करोगे ना, तब तक आप 40,000 अकाउंट के गुलाम रहेंगे। हर लेवल पर आपको नया इमोशनल बैरियर फेस करना पड़ता है, ठीक है, और हर बार उसको तोड़ने के लिए आपको अपने अंदर की फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसको भी आपको वही रूल अपनाना है, 1:3 का रिस्क रिवार्ड, और 2 महीने तक इस कैपिटल पर ट्रेड करना है। जो टॉप ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? वो हर लॉस के अंदर ना कुछ सीखते हैं। जैसे अगर 200 का लॉस हुआ तो वो सोचते हैं कि ठीक है, ये मार्केट का रिमाइंडर है कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है। वो उस लॉस पर अटके नहीं रहते हैं, बस वापस आने पर प्लान पर लग जाते हैं। और जब 600 का प्रॉफिट होता है तो वो सेलिब्रेट नहीं करते, वो फिर से नेक्स्ट ट्रेड की तैयारी में लगते हैं। और यही माइंडसेट उन्हें आउटकम से ऊपर उठाता है। और जिस दिन आपको भी लॉस होने पर दुख और प्रॉफिट होने पर खुशी नहीं होगी, उस दिन समझना कि आपकी जो राह है ना, वो प्रो ट्रेडिंग की तरफ निकल चुकी है। प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग, इसका मतलब होता है हर ट्रेड एक जैसा होता है, चाहे वो 10,000 का हो या 1 लाख का, बस प्लान फॉलो करना है। देखो मैंने इस माइंडसेट तक पहुंचने के लिए लगभग 1 साल दिया है, वो भी डिसिप्लिन के साथ।
तब जाकर प्रॉफिटेबल हुआ हूं। देखो ये बहुत आसान है, अगर आप पहला लेवल डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिए ना तो दूसरा तीसरा आसान बन जाता है। ट्रेडिंग में ना साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा वीडियो बनाता हूं, क्योंकि साइकोलॉजी ने ही मुझे प्रॉफिटेबल बनाया है। आप अपने कैपिटल को ना ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को हर सुबह मार्केट ओपन होने से पहले तब तक देखो जब तक आपकी साइकोलॉजी बन न जाए। जब आप थोड़ा डिसिप्लिन हो लेते हो ना तो हर लेवल का कैपिटल आप मैनेज कर लेते बिना फियर और ग्रीड के। अगर आप लॉस से डर रहे हो तो आप सही ट्रेड नहीं लोगे, अगर आप प्रॉफिट के लालच में हो तो आप गलत ट्रेड ले लोगे। तो रियल स्केल तब आता है जब आप दोनों एक्सट्रीम को बैलेंस कर लेते हो और प्लान के साथ डिसिप्लिन में रहते हो। और यही मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूं, कैसे लॉस और प्रॉफिट के इमोशंस को मैनेज करें ताकि अपने कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट को निकाल सके और हर लेवल पर ग्रोथ कर सके। क्योंकि प्रॉफिट बनाना आसान है, आप भी बनाते होगे, हर दिन बनाते होगे, लेकिन अपने कैपिटल को स्केल करना सबके बस की बात नहीं होती है। उसका एक सिस्टम होता है जो मैंने अभी बताया। अगर इस सिस्टम को फॉलो किया ना तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। अगर ये वीडियो आपको आई ओपनिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। और बहुत सारे लोग जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे निवेदन है कि अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साइकोलॉजी पर एक डीप एनालिसिस मैं ही देता हूं और बहुत रिसर्च करता हूं। तो बहुत चीजें मैं धीरे धीरे बताऊंगा जिससे आपकी स्किल बहुत बढ़ेगी, इंक्रीज हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।